नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान के इतिहास का काल विभाजन हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में धातु काल। तो कंटिन्यू करते हुए पढ़ता हूँ ताम्र पाषाण काल, ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के सभी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण काल व ताम्रकाल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति का प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले में है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, गिलोंड राजस्थान राजसमंद में, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में। दोस्तों, आप ये ध्यान रखना, पिंड पिंडालिया ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिंड पिंडालिया जो सभ्यता स्थल है वह कहाँ पे है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा नागौर, एक साबणिया व पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा किराडोत चिथवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली स्वयंमाधोपुर और मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, आप ये पूरा का पूरा जो सभ्यता स्थल है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अब की बार आपसे मिलान करने वाला प्रश्न पूछ सकता है इनमें से भिन्न है या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न बन सकता है। हम आगे बात करें लोहे काल। कौन सा? लोहे काल। लोहे काल में ताम्र व कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान, उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों, हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। तो आप ये ध्यान रखना कि जो लोहेकालीन सभ्यता काल की सभ्यता कौन सी, एक तो लोहा भरतपुर वाली, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेंठ टोंक आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय अनेक हथियारों उपकरण मिले थे। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखना कि लोहेकालीन सभ्यता कौन कौन सी है। लोहा भरतपुर वाली है, जोधपुरा जयपुर है, सुनारी झुंझुनू है और रेंठ टोंक आदि स्थानों से जो लोहा संस्कृति है ये उपकरण मिले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग का आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये ध्यान रखना। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारण कौन सी सभ्यता करती है, तो ये दोस्तों करेगी यह लोहा जो है भरतपुर वाली करती है। उसके बाद जोधपुरा जो जयपुर के अंदर है, सुनारी झुंझुनू में लोहे गलाने की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। रेंठ को लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का या प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई। ये इंपॉर्टेंट रखना, आपसे ये पूछेगा ये भारत का प्राचीनतम टाटानगर भी कह सकते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये आएगा रेंठ टोंक वाली को। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास में ये दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों में राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे काल के पश्चात कौन संस्कृति? स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी नोह आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व से हुआ। मतलब स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड की संस्कृति जो थी यह आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले की घटना थी। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास को ऐतिहासिक युग आरंभ होता है। दोस्तों ध्यान रखना, 600 ईसा पूर्व से पहले बाद जनपद का आरंभ हुआ था, यह हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। सबसे पहले हम पढ़े कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन ध्वसदंती या सरस्वती नदी, वर्तमान में इसे हम घग्गर नदी कहते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन काल की कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। तो आपसे दोस्तों याद रखना कि जो कालीबंगा सभ्यता है
ये कौन से, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इससे भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी गई जाती है। इस स्थल को कालीबंगा का नाम यहाँ खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ होता है काले चूड़ियाँ के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो कालीबंगा की जो खोज की थी ये किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने की थी। इसकी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखना। उसके पश्चात 1961-62 में बी लाल बी के थापर, दोस्तों ये ध्यान रखना, ये BSTC वो जो प्री टेस्ट हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता कौन थे, इसमें बी के थापर दिया हुआ था। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद हम आगे पढ़े। यह उत्खनन बोकारे बी लाल बी के थापर द्वारा करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता में 5 स्तर मिले। ये ध्यान में रखना कि कालीबंगा के सभ्यता में कितने स्तर? 5 स्तर मिले से। प्रथम दो स्तर थे। 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन हैं। तीसरा, चौथा और 5वां स्तर जो है हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान व समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया। ये ध्यान रखना, कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम बात करें, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले व हल्के हैं। उनमें सुंदर सुडोल का अभाव है। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। तो दोस्तों आप ये ध्यान में रखना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक खेत में 2 फसल उगाते थे। गेहूं और जौ को मिश्रित जो फसल उगाने के प्रमाण मिले वो हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ। अब दोस्तों आपसे ये पूछे सबसे पहले गेहूं के प्रमाण मिले थे, तो जो मिले थे हड़प्पा सभ्यता से। उत्तम किस्म के जो मिले थे वह लोथल से, वो जो बालाथल है, सॉरी जो बालाथल जो सभ्यता है, बनावली सभ्यता है, उससे मिले हैं। तो ये कई खेतों में 2 फसल उगाते हैं। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान, जहाँ निवासियों की सवादान के पत्ते को जानकारी मिलती है। इसमें यह बताया गया है कि जो कब्रिस्तान मिले उनके साथ एक बच्चे के कंकाल के खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। ये मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण माना गया है। इस बीमारी का नाम है हाइड्रोसेफेलिस बीमारी का नाम है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की गोलियाँ, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। बेलनाकार मुहरा का मिली है। और हड़प्पा सभ्यता अपना विशेष स्थान रखती है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सभ्यता, आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता की बात करें। आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर शहर के आसपास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पूरा पसारण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आई। यह सभ्यता एक टीले के बीच दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूलकोट कहते हैं। जो टीला में मिला उसे धूलकोट कहते हैं, यानी धूल यानी मिट्टी का टीला। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांगले ने निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का, पत्थरों का प्रयोग किया गया। आहड़ के लोग मृतकों के गहने और आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणाओं का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ को लाल काली मिट्टी बर्तन वाली संस्कृति कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता को लाल काली मिट्टी वाली सभ्यता, संस्कृति सभ्यता कहते हैं? तो आहड़ सभ्यता को। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी कहती हैं। और ताम्रवती नगरी, ताम्र की जननी किसे कहते हैं? गणेश सभ्यता को कहते हैं। यहाँ तांबे के औजार व उपकरणों की अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा।
उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों हम अगली सभ्यता पढ़ते हैं, गिलुड़ सभ्यता, जो आहड़ का ही एक भाग है, बनास संस्कृति का एक अंतर माना जाता है। तो ये गिलुड़ सभ्यता राजसमंद जिले में है। गिलुड़ कस्बे में बसा हुआ है, बनास नदी के तट पर बसा हुआ है। 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद हम बात करें 1957-58 ईस्वी में बी लाल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। ये पूछा जा सकता है कि गिलुड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? बी लाल के द्वारा किया गया था। वही बी लाल जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था बी के थापर के साथ मिलकर। उसके बाद 1998 और 2003 में के मध्य पुणे के डॉक्टर वीएस सिंधे, पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय था 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। गिलुड़ के 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। ये आपसे 2 सभ्यता, अगर 5 स्तर वाली सभ्यता कौन सी, तो कालीबंगा। और 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो कौन सी? गिलुड़ से मिले हैं। यहाँ सादे काले, यहाँ पर मिले हैं सादे काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले, चित्रित मृदभांड मिले। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले, पत्थर की गोलियां मिली, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले। आहड़ से पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, जबकि गिलुड़ में इसका प्रचुर उपयोग होता है। अब हम अगली सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करें बागोर सभ्यता की। इसकी बागोर सभ्यता ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर है। किसने इसका उत्खनन किया? तो डॉक्टर बीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर 1970 ईस्वी के उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ये आप ध्यान रखना कि प्रागैतिहासिक काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको ये ध्यान रखना। तो ये कौन सी? बागोर सभ्यता से हुए। 4 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो सभ्यता के निवासियों के अखेट होने का प्रमाण मिलता है। बागोर से अखेट मतलब शिकारी के प्रमाण मिले, शिकार करते हुए दिखाए गए। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मिली छेद वाली सुई। आपसे ये पूछा जाए कि छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बागोर सभ्यता से मिले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे ये पूछे तो पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये बागोर सभ्यता से मिले हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र माना जाता है। अब नेक्स्ट सभ्यता हम करेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर जिले में कांतरी नदी के उद्गम पर स्थित है। ये कौन सी है? ताम्र युगीन संस्कृति मानी जाती है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन में यहाँ 2800 ईसा पूर्व में की सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले। से ताम्र सभ्यता के प्राचीन सिद्ध करते हैं, क्योंकि तांबे के ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। यहाँ से तांबे के लगभग जो उपकरण मिले 99% तांबा मिला, तो इस क्षेत्र में तांबे के प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृषिगण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जाता है कि क्रिप्स वर्णी मृद पात्र किसे कहते हैं, कहाँ से मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि मिट्टी से जो बर्तन प्राप्त हुए उन्हें क्रिप्स वर्णी मृद पात्र कहा गया है। ये कहाँ सभ्यता मिले हैं? ये गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये बर्तन काले व नीले रंग के होते थे। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो बेचा जाता था। ये सबसे प्राचीन ये महत्वपूर्ण है कि कौन सी सभ्यता थी, उसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंध था, तो गणेश्वर सभ्यता का, जहाँ से तांबा बेचा जाता था। हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर की बात करें तो एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, जिसका उत्खनन किसने किया? R.C. अग्रवाल ने किया। यहाँ से रोमन एम्फोरा, ये इंपॉर्टेंट है। रोमन एम्फोरा एक सूरा पात्र होता है, सूरा मतलब शराब डालने वाला पात्र, तो रोमन एम्फोरा पर यूनानी सुराही मिली। इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है।
भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप थोड़ा रीड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। ये इंपॉर्टेंट है। इस सवाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। जो प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले, यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद हम बात करें प्राचीन मत्स्य जनपद बेराट जयपुर की बिजक पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी में हड़प्पा सभ्यता व मौर्य कालीन अवशेष मिले। तो आपसे दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से भिन्न है। तो बिजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, कोई अन्य भी दे सकते हैं इनमें। तो इनमें से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी डोंगरी यहाँ पर नहीं स्थित है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और आप ये रखना कि जो बौद्धकालीन संस्कृति है ना, वो विराट से मिली है, और जहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। विराट से गोल मंदिर, अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। ये आप ध्यान रखना। जो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, और 1840 में इसको काट कर कोलकाता के संग्रहालय में रख दिया गया है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। विराट के समीप अशोक को एक बापरू लेख शिलालेख प्राप्त हुआ। अशोक के बौद्ध धर्म का नहीं होने से पुख्ता प्रमाण मिलता है। बालाथल उदयपुर, प्रोफेसर BN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन में एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। हम बात करें इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें बात करें तो रंगमहल जो हनुमानगढ़ जिले में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, बरौर, ये इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों ये ध्यान रखना, बरौर सभ्यता कहाँ पे है? ये गंगानगर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, नोहा भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अच्छा बताइए ये कैसे लगी? आप कमेंट करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।